देखो अब हम पढ़ रहे हैं जी 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या दे रखा है आपके पास। एक ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें कि ए बी ए सी के बराबर है, ठीक है। और डी बी सी भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो डी बी डी सी के बराबर है। यहाँ पे लिख देना ए बी ए सी के बराबर है और डी बी डी सी के बराबर है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस है। क्लियर हो गया। अब हमारे को प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। पहले देखते हैं ए बी डी है कहाँ पे। ए बी डी ये री ट्राइंगल और ए सी डी ये री ट्राइंगल। ए बी डी और ए सी डी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखानी है तो वो कैसे दिखाएंगे, देखो ए बी डी ट्राइंगल के अंदर, ए बी डी ट्राइंगल के अंदर ये साइड और ए सी डी के अंदर ये वाली साइड इक्वल है, और ए बी डी के अंदर बी डी और ए सी डी के अंदर डी सी ये भी इक्वल हो गई, और ए डी हो गई कॉमन। ए डी क्या होगी, कॉमन। तो इस ट्राइंगल की तीनों साइड, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये साइड कॉमन, तो एस 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 से ट्राइंगल क्या हो गई है, कॉन्ग्रुएंट। और ठीक है, तो यहाँ पे हम ए बी डी और ए सी डी में क्या बोलने वाले हैं, ए डी क्या हो गया हमारे पास, कॉमन, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए सी और बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये हमारे पास क्या है, गिवन, ठीक है। ये 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई, ये इक्वेशन 3 आ गई। फ्रॉम 1 2 3 से ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी बाय एस 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 रूल या क्राइटेरिया कह सकते हो, है ना। फर्स्ट पार्ट मेरा प्रूफ हो गया। क्लियर है, ये चीज हमारी कॉन्ग्रुएंसी से एस 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 रूल से हो गई। अब अगला पार्ट क्या है हमारा, दूसरा पार्ट है हमारा ए बी पी और ए सी डी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना। ए बी पी क्या है, ए बी पी और ए सी डी, है ना। अब ए बी पी और ए सी डी के अंदर मैं ये देखो, जो तुमने ये वाली फर्स्ट पार्ट ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाया, तो सीपी सीटी से ये मैं ये वाला बोल सकता हूँ एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। तो यहाँ से बाय सीपी सीटी से ये बोल सकता हूँ कि भाई एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर। अब आप सोचोगे सर आपने पहले ही लिख दिया, कैसे आपको ये बात पता चलेगी। अब देखो ये एंगल 1 अगर एंगल 2 के बराबर है, तो जो हमने अगली ट्राइंगल प्रूफ करनी है ए बी पी और ए सी पी, इसमें हमारा एंगल 1 एंगल 2 आएगा ना काम, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ गया। और ए बी पी में अगर मैं देखूं एपी कॉमन हो गई, एपी क्या हो गई, कॉमन, और ए बी ए सी के बराबर है। तो देखो ए बी पी ट्राइंगल में ए बी ए सी के बराबर, एपी कॉमन और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर। तो ट्राइंगल कौन से क्राइटेरिया से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो रही है, देखो यहाँ पर ये एंगल, ये साइड और ये साइड, साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से एस से ट्राइंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब ये देखो मैंने पहले डायग्राम में कर दिया, अब मैं इसको लिखूंगा बाद में। ठीक है, तो हमारा अगला क्या है, इन राइट ये राइट ट्राइंगल तो नहीं, इन सेकेंड पार्ट में इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी के अंदर ए बी पी और ए सी पी में एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ए बी इज इक्वल टू ए सी और ए पी कॉमन। ये हमारा गिवन है, ये हमारा कॉमन हो गया, और ये हमारा प्रूव्ड अर्लियर, ऐसे लिख सकते हो, प्रूव्ड अर्लियर। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 2 एंड 3 से ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। ठीक है,
हमारा ये बाय SAS रूल, बाय SAS रूल। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? हमारा ये लग रहा है ना SAS, दिस के बराबर है, ये AP कॉमन आ गई, एंगल 1 एंगल 2 हमारा आ गया। तो SAS से हमारा ABP और ACP कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगला है मेरे पास, हमारे पास AP को बाइसेक्ट करना है, AP बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A एज वेल एज एंगल D। अब देखो जो AP है, AP ये एंगल A को तो बाइसेक्ट कर ही रहा है, क्योंकि एंगल 1 को मैंने एंगल 2 के बराबर दिखा दिया था, है ना। अब इसमें मेजर क्या दिखाना है कि भैया एंगल D इसको भी बाइसेक्ट करे, मतलब ये वाला एंगल 3 को 4 के बराबर दिखा दे, 3 4 के बराबर आ जाए तो भी तो मेरी बात बनेगी। अब ये कैसे इक्वल दिखाएंगे 3 4 के बराबर, ठीक है। अच्छा जब ये हमारा 1 2 के बराबर था, जब ये वाली ABD और ACD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करी थी, तो बाई सिंप्लिसिटी से 1 to 2 के बराबर हो गई। ये मैं इसको 5 दे देता हूँ, इसको मैं 6 दे देता हूँ, तो यही सिंप्लिसिटी से ये भी लिख लूं कि एंगल 5 एंगल 6 के बराबर होगा, लिख सकता हूँ। एंगल 5 किसके बराबर होगा? एंगल 6 के बराबर सिंप्लिसिटी से, अगर ये वाली 1 और जो पहला पार्ट में मैंने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करी है ना। अच्छा क्या 5 और 3 लीनियर पेयर बना रही है? तो अगर मैं 180 माइनस एंगल 5 करूं तो एंगल 3 के बराबर आएगा ना। तो मैं एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 तो मैंने लिख लिया, ये थर्ड पार्ट में देखो हमारा एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ये तो आ गया हमारा प्रूव्ड अर्लियर में, ठीक है। और अगर दोनों को मैं 180 में से माइनस कर दूं, दोनों को मैं किस में से माइनस कर दूं, अब आप कहोगे सर जी ये समझ कैसे आएगा, ये याद कैसे आएगा? आप ये समझो कि देखो ये वाले दोनों एंगल इक्वल है, और ये देखो 3 और 5 लीनियर पेयर बना रहा है, यहां से 4 और 6 लीनियर पेयर बना रहा है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 का सम कितना होगा? 180, ठीक है। 180 माइनस एंगल 5 किसके बराबर होगा? एंगल 3। तो तुम्हारे को तो एंगल 3 चाहिए फिलहाल के लिए। ऐसी एंगल 6 प्लस एंगल 4 180 होगा, यहां से एंगल 4 की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी? 180 माइनस एंगल 6। अब हमारे को एंगल 5 एंगल 6 के बराबर था, दोनों में से मैंने 180 माइनस करके दोनों को मैंने 180 में से माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा, और ये चीज आ गई तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आ जाएगा। समझ में आ गई ना मेरी बात? क्योंकि 180 माइनस एंगल 5 किसके बराबर है? एंगल 3। इधर देखना भाई, ठीक है। और 180 माइनस एंगल 6 किसके बराबर है? एंगल 4 के बराबर है। तो यहां से हमारा 180 माइनस एंगल 5 किसके बराबर हुआ? एंगल 3 के बराबर। तो यहाँ पे लिख लिया एंगल 3, और 180 माइनस एंगल 6 किसके बराबर हुआ? एंगल 4 के बराबर। अब ये आप कैसे लिखोगे? बाय लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है, क्लियर है। तो एंगल 3 किसके बराबर हो गया? एंगल 4 के बराबर, ठीक है। एंगल 3 तो एंगल 4 के बराबर है ही, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 मैंने प्रूव्ड अर्लियर कर ही दिया था, प्रूव्ड अर्लियर, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया? देयरफॉर AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, एज वेल एज एंगल D। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो हमारा ये वाला पार्ट भी प्रूव हो गया, थर्ड पार्ट, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। अगला है हमारा पार्ट, आ गया समझ में? अगला पार्ट है हमारा AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ करना है BC का। AP कहाँ है? ये रहा, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिखाना है BC का। तो कैसे दिखाओगे? अगर AP परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे आपको क्या दिखाना पड़ेगा? 90 डिग्री। और बाइसेक्टर, अगर ये AP बाइसेक्टर है BC का, तो BP इज इक्वल टू PC दिखाओगे, BP इज इक्वल टू PC। अब देखो BP इज इक्वल टू PC, तो तुमने ये ट्रायंगल प्रूफ करी थी ना सेकंड पार्ट में, देखो ABP और ACP कॉन्ग्रुएंट है, दिखाया था आपने, ठीक है।
तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर ए बी पी और ए सी पी कॉन्ग्रुएंट है तो बीपी इज इक्वल टू पीसी तो हो गई, है ना। तो फोर्थ पार्ट के अंदर क्या हम लिखने वाले हैं, सबसे पहले तो ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी, देयरफॉर ए बी इज इक्वल, देयरफॉर हमारा क्या आ जाएगा, ए बी पी इज इक्वल टू पी सी आ जाएगा, बी पी इज इक्वल टू सी पी आ जाएगा, बीपी इज इक्वल टू सी पी आ जाएगा। एक तो हमारे पास ये चीज आ गई, क्लियर है, बीपी इज इक्वल टू सी पी, ट्राइंगल ये वाली और ये वाली कॉन्ग्रुएंट होने से बीपी इज इक्वल टू सी पी हो गया बाय सी पी सी टी, क्लियर है। अच्छा जी, क्योंकि ए बी पी और ए सी पी कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला जो एंगल होगा इसको नाम देते हैं 3 4 5 6 दिया, इसको देते हैं 7 और इसको देते हैं 8, तो 7 और 8 भी सीपीसीटी से इक्वल होंगे, है ना। ए बी पी और ए सी पी अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से 7 और 8 भी तो बराबर होंगे। तो मैं यहां पर ये भी लिख लेता हूं कि भैया एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, ये दोनों ही बाय सीपीसीटी से हो गए इक्वल, ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर आप डायग्राम में ही देखो कि एंगल 7 और एंगल 8 लीनियर पेयर भी बना रहे, लीनियर पेयर है ना एंगल 7 और एंगल 8, तो एंगल 7 प्लस एंगल 8 का सम कितना आएगा 180, तो एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एंगल्स। अब 7 8 के बराबर भी था तो 8 की जगह पे मैं 7 लिख सकता हूं, तो एंगल 7 ट्वाइस ऑफ एंगल 7, 2 को डिवाइड में भेजोगे तो एंगल 7 कितना देगा 180 अपॉन 2 90, एंगल 7 कितना हो जाएगा 90, देयरफॉर एंगल 8 भी कितना हो जाएगा 90, क्योंकि एंगल 7 एंगल 8 के बराबर था। अब यहाँ पे एक बीपी इज इक्वल टू सीपी, एक इसको मैं इक्वेशन दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ, मान लो इक्वेशन दे देता हूँ इसको, पहले कितनी दे रखी है किसी को 1 2 3 दे रखी है, 4 दे देते हैं, चलो ये 4 दे देते हैं, ये 5 दे देते हैं। इन दोनों से बीपी इज इक्वल टू सीपी दिखा दिया मैंने, डायग्राम में चेक करो, बीपी इज इक्वल टू सीपी दिखा दिया और ये वाले एंगल 90 डिग्री भी दिखा दिया 7 और 8, तो मैंने ये दिखा दिया ना एपी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एपी हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देयरफॉर एपी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आ गया समझ में, क्लियर है अच्छे तरीके से, तो ये इसको